हे भगवान, आज इतनी रात हो गई आने में, ऊपर से रास्ता भी जंगल का, भाग लो फटाफट, इससे पहले मेरी बैंड बजे। भाग। राजू जल्दी से जंगल से निकल दे। तभी जंगल में चलते हुए राजू को कुछ डरावनी आवाजें आती हैं। यह आवाजें सुन के राजू एक पल को चौंक जाता। ये कैसी आवाज है भी? मुझे लगा जैसे कोई गाना गा रहा है। पीछे से ये मेरा वहम है या हकीकत? तभी कोई हवा जैसी तेजी से राजू के सर पर पंजा मारता हुआ हवा में ही लुप्त हो जाता है। यह महसूस करके राजू हक्का बक्का बहुत चक्का हो जाता है। अरे कोई है यहाँ, कोई भूत बला है यहाँ, भागो, कोई बचाओ, अरे बचाओ, कोई है। भागता भागता राजू सड़क पर आ जाता है। तभी उसे सामने से तेज स्पीड में एक गाड़ी आती हुई नजर आती है। राजू गाड़ी को हाथ देने की कोशिश करता है। रोको भाई रोको, मेरी मदद करो भाई रोको। गाड़ी एकदम तेज ब्रेक से रुकती है। राजू हड़बड़ा हुआ गाड़ी के शीशे के पास जाता है और शीशा खुलवाने के लिए हाथ पीटने लगता है। भैया शीशा खोलो और मेरी मदद करो, जल्दी करो भैया। पर यह क्या, जैसे ही काला शीशा नीचे होता है, अंदर बैठे हुए को देखकर राजू की जोर से चीख निकल जाती, क्योंकि वो एक डरावना भूत था। कौन हो तुम? देखो देखो मेरे को, मेरे पास मत आना, दूर रहो। इस भूत को देख के राजू की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। क्या मदद चाहिए? तुम्हें कहाँ छोड़ दूं? तुम्हें कहे छोड़ दूं? तुम्हें कह के वो भूत गाड़ी से नीचे उतर जाता है और राजू की तरफ बढ़ने लगता है। देखो 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 देखो, मेरे पास मत आओ। तुम जो भी हो, मैं तुमसे नहीं डरता। खबरदार खबरदार, जो मेरे पास आए। तभी उसके सिर पर हमले करता है और हवा में गायब हो जाता है। उसके गायब होते ही गाड़ी भी गायब हो जाती है। राजू उसके हमले से अधमरा हो जाता है और वहीं कराहते हुए गिर जाता है। कोई बचाओ, कोई बचाओ। तभी वहां से एक आदमी गुजरता है। राजू को कराता देख वहीं रुक जाता है। अरे भाई, तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी और कौन हो तुम? इतनी रात गए यहाँ कैसे? वो भी इस हालत में। राजू को पता था कि अब वह बच नहीं पाएगा, इसीलिए वह नहीं चाहता था कि नीलेश भी उसकी वजह से अपनी जान खतरे में डाले। कोई है भाई, मैं यहाँ से गुजर रहा था पर मेरे ऊपर हमला हुआ है। तुम यहाँ मत रुको, यहाँ कोई है, मैं अब नहीं बच सकूंगा, पर तुम अपनी जिंदगी खतरे में डालो। और इतना कहकर राजू वही दम तोड़ देता है। यह सुन के अचंभे में पड़ जाता है और उसी समय राधे को फोन करता है और राजू की बॉडी को गांव पहुंचाता है। घर पहुंचकर नीलेश राजू के कहे शब्दों को सोचता रहता है कि आखिर वहां क्या हुआ होगा। उस व्यक्ति ने ऐसा क्यों कहा कि मेरी जान भी खतरे में पड़ जाएगी? आखिर ऐसा क्या रहस्य है वहां का? पूरी रात नीलेश को नींद नहीं आती। अगली सुबह होते ही नीलेश उसी जगह दोबारा जाता है। क्या हो सकता है यहाँ पर जिससे वह आदमी मुझे आगाह करना चाह रहा था? मैं तो यह रास्ता रोज तय करता हूँ, फिर ऐसा क्या रहस्य था उस है में जो मुझे नहीं पता? बहुत छानबीन के बाद भी जब नीलेश को निराशा ही हाथ लगती है तो वह घर लौटा। अगले दिन जब रात को वह उसी रास्ते से आ रहा होता है, तभी वहां नीलेश को कुछ डरावनी आवाजें सुनाई देती है। अरे यह कैसी आवाजें हैं? कौन है? देखो, मुझे डराने की कोशिश मत करो। तुम जो भी हो सामने आओ मेरे। तभी उसे एक आवाज आती है, यह खेल है मौत का, बताओ खेलना चाहोगे तुम? जो कोई हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वहां जंगल के पत्तों में कुछ हलचल सी होती है। नीलेश एक पल तो डर जाता है और उसे लगता है जैसे बड़ी बड़ी भयानक आंखें उसे पत्तों के बीच में से देख रही हैं। रही होंगी। ऐसे छुप छुप के डराने का कोई फायदा नहीं। हिम्मत है तो सामने आ मेरे, फिर देखते हैं कौन ज्यादा ताकतवर है। तभी पत्तों के बीच में से एक कटा हुआ चेहरा झांकता है। बड़ी हिम्मत है तुझमें जो मुझे ललकार रहा है, तुझे डर नहीं लगता मुझसे? नीलेश वो भयानक चेहरा देख के एक पल को डर जाता है, पर हिम्मत करके वो उसका जवाब देता है, मासूमों की जान लेने में क्या ताकत है? आ मेरे सामने, तुझे भी लगेगा कि किससे पाला पड़ा था। तभी सनसनाती हवा के साथ एक कटा हुआ चेहरे वाला भूत हवा में ऊपर उड़ता हुआ नीलेश के सर के ऊपर से गुजरता है और उड़ते उड़ते से नीलेश पर शक्तियां फेंकता है और नीलेश को भी हवा में कर देता है। तुझे क्या लगता है ये सब करके तू मुझे डरा देगा? आज मैं मर भी जाऊंगा तो मुझे दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं तुझसे डर के नहीं मरूंगा। मरूंगा तो अपनी पूरी ताकत से लड़के। तेरा काम होगा भोले भाले लोगों को तड़पा तड़पा के मारना, पर मैं उनमें से नहीं हूँ जो डर के तुझसे जिंदगी की भीख मांगे। लगता है तेरी ऐठ नहीं गई अभी तक। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ, मुझसे मुकाबला करेगा तू? फिर भूत अपनी शक्तियों से नीलेश को उठा उठा के फेंकने लगता। तू मुझे चेतावनी देगा ले भुगत। अब जला हुआ खूंखार भूत खूंखार रूप में आता है और नीलेश पर अपनी सारी शक्तियां आजमाने लगता है। जितनी भी शक्तियां हैं आजमा ले तू, मैं मरूंगा तो शान से तुझसे डर के नहीं, ये ले। फिर तभी भूत उसे शक्तियों से उछालकर पेड़ के ऊपर लटका देता है और उसके चेहरे पर हमला कर देता है। जो भी करना है कर ले, पर तुझसे नहीं डरूंगा जिसे भी भगवान ने जिंदगी दी है।
वो कभी ना कभी तो मरता ही है, पर डर डर के जिया भी तो क्या जिया मारना है, तो मुझे शौक से मार दे। नीले की निडर बातें सुन के भूत का हौसला डगमगा जाता। तू पहला व्यक्ति है जो इतनी मार के बाद भी मुझसे नहीं डर रहा। तुझे मार के भी क्या फायदा? मैं एक भूत हूँ, लोग मुझसे डरते हैं, वो मेरा खौफ है। तभी भूत उसे पेड़ से रिहा कर देता है और नीलेश धम से नीचे आ गिरता है। बहरहाल नीलेश दर्द से कराह रहा होता है, पर अभी भी उसे मरने का कोई खौफ नहीं होता। यह देखकर भूत एक निर्णय लेता है। आज मैं अपनी योनि के विरुद्ध जाकर तुझे जिंदा छोड़ रहा हूँ, जा जी ले अपनी जिंदगी। और भूत वहां से हवा में गायब हो जाता है। नीलेश वहीं बेहोश हो जाता है और सुबह तक वहीं पड़ा रहता है। सुबह जब कोई यात्री वहां से गुजरता है तो नीलेश को देखकर उसे तुरंत गांव ले जाता है और उसकी मरहम पट्टी करवाता है। कुछ दिनों में नीलेश लात चंगा हो जाता है। भगवान, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा था कि तू अपने बंदों की जान हमेशा सलामत रखेगा। तूने मुझे बुरी शक्ति के सामने हारने नहीं दिया, इसलिए मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक होते ही नीलेश सबसे पहले उस जंगल से जाने वाले रास्ते पर एक बोर्ड लगवाता है, जिस पर लिखा होता है कोई है हीरापुर नाम का एक गांव होता है। इस गांव के पास एक हवेली थी। वो हवेली बहुत ही डरावना था, कोई भी वहां से आना जाना नहीं करता था। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि रात को उस हवेली से अजीब अजीब आवाज भी आती है। कभी किसी के रोने की आवाज आती है, कभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, तो कभी किसी के गुर्राने की आवाज आती है। एक बार राज नाम का एक आदमी गाँव मैं कुछ दिनों के लिए अपने माँ बाप से मिलने आया था। चलिए पिताजी, अब हमारे जाने का समय हो गया है। अब कल तक शहर नहीं पहुंचा तो बॉस नौकरी से निकाल देगा। अरे बेटा, तुम जाओगे कैसे? कल तक तो शहर नहीं पहुंच सकते तुम। अरे पिताजी, कैसी बातें करते हैं? अब गांव का हवेली वहीं से चला जाऊंगा। नहीं बेटा, वहां से मत जाओ, तुम स्टेशन पर कदम भी नहीं रखोगे। अरे पिताजी, स्टेशन पर ऐसा क्या है जो मैं वहां जा नहीं सकता? बस मैंने कह दिया तो कह दिया, तुम वहां से नहीं जाओ, समझे तुम? पिताजी, आप मुझे बताइए तो सही, आखिर वहां ऐसा क्या है? नहीं तो मैं खुद जाकर देख लूंगा। बेटा, वह रेलवे स्टेशन भूतिया है। बोला जाता है कि वहां भूत चुड़ैल वगैरह घूमते रहते हैं। बस पिताजी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? इस जमाने में रहकर भी आप यह भूत चुड़ैल पर विश्वास करते हैं? अरे पिताजी, वो रेलवे स्टेशन बिल्कुल सही है। वो लोगों ने अफवाह फैलाकर उसको बदनाम कर रखा है। हम तो तुम अब मेरी बात को टाल, मैंने कह दिया कि तुम उस रेलवे स्टेशन से नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे। पिताजी प्लीज, अगर मैं कल तक अपने शहर नहीं पहुंचाना तो नौकरी हाथ से चली जाएगी। फिर पैसा कौन ये फूट लाएंगे? मैं रेलवे हवेली से ही जाऊंगा, देखते हैं कि अब कौन आता है। राज ये सब बोलकर अपना सामान पैक करने चला जाता है और हवेली से होकर शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ ही घंटों में वह हवेली पहुंच जाता है। राज वहां हवेली पर खड़ा होकर का इंतजार करता है। 2-3 घंटे गुजर जाते हैं पर अभी तक कोई नहीं आती। अरे यार, अब यह लोग भी क्या बात करते हैं? पता नहीं चुड़ैल कब तक आएगी, कब मैं उसे देखूंगा, कब तक मैं शहर पहुंच सब गड़बड़ हो जाएगा। बस ये चुड़ैल जल्दी आकर मेहरबानी कर दे। तभी राज को किसी के आने की आवाज आती है। राज इधर उधर देखने लगता है कि कौन आ रहा है। फिर वह आवाज बंद हो जाती है और राज उस आवाज को नजरअंदाज कर देता है और चलने लगता है। तभी वह आवाज फिर शुरू हो जाती है। कौन है? कौन है वहां? एक तो अंधेरा इतना है कि कुछ दिखाई नहीं देता। राज धीरे धीरे चलने लगता, चलते चलते देखता है वह आवाज फिर शुरू हो जाती है। कौन है? कौन है वहां? एक तो अंधेरा इतना है कि कुछ दिखाई नहीं देता। राज धीरे धीरे चलने लगता, चलते चलते देखता है। तभी वह चौंक जाता है और चिल्ला देता है। वह देखता है कि उसके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा होकर उसे घूर रहा है। अरे चाचा, आपने तो डरा दे ऐसे घूर घूर के मुझे क्यों देख रहे हो? कुछ कर दिया क्या मैंने? तुम यहाँ क्यों आए हो? क्यों आए? मतलब अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा हूँ। कल तक शहर जाना है, पर यह ट्रेन है कि आ नहीं रही। 5 घंटा हो गया इंतजार करते करते। यहाँ से चले जाओ, चले जाओ, मरोगे। तुम अपनी जान बचाओ, जाओ यहाँ से, वो भूत तुम्हें मार देंगे। अरे चाचा, जाओ ना, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? घर में पिताजी इस बात को लेकर परेशान कर रहे थे। और अब तुम जाओ यहाँ से। फिर वो बूढ़ा आदमी अपने हाथ से सामने की तरफ इशारा करता है। राज उस ओर देखता है कि वहां से चुड़ैल आ रही होती है। राज पीछे मुड़कर देखता है तो वो बूढ़ा आदमी वहां से गायब हो जाता है। राज को वहां थोड़ा अजीब सा लगने लगता है। राज हवेली से भागने लगता है। तभी उसके सामने चुड़ैल आ जाती है। राज देखता है चुड़ैल उसके ही आ रही है। ये देखकर वो घबरा जाता है। डर